लेवल यहाँ पर अप हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ नई स्किल्स भी मिलती हैं और उसकी पहली नई जो स्किल होती है उसका नाम होता है नीडल, जिससे वो किसी को भी मरने पे मजबूर कर सकता है। और दूसरी होती है डार्क स्किल। डार्क स्किल का यूज करके वो किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके बाद वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। और तोका यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने सिराज के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो इसे बेचने की भी सोच रहे थे और काफी कुछ उल्टा सीधा भी बोला है, तो मुझे इन पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे यहीं के यहीं मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें बाकी सारे हीरोज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम नाटन होता है और वो कहती है जब तक गॉडेस यहाँ पर नहीं है तब तक मैं आप सभी को ट्रेनिंग कराऊंगी। और तभी उस लड़की के पास अमाडा आता है और वो कहता है, अरे बच्ची, तुझे क्या लगता है कि तू हमसे ज्यादा पावरफुल है? तू इतनी पतली दुबली, तू कैसे हमें ट्रेन कर सकती है? और वो लड़की कहती है, तुम मुझे इतना भी ज्यादा कमजोर मत समझो। जिसके बाद वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है और उसको एक ही झटके में बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाए। और अगले सीन में हमें सिराज और तोका को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिराज तोका को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तोका कहता है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। और वो कहती है कि अब मैं आपके रिवेंज में आपका साथ दूंगी और आप मेरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। तोका कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो कहती है कि मैं आपके दिए हुए ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। और वो कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इसके लिए पे जरूर से करूंगी। और तोका भी यहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, जितनी तुम मेरी मदद कर रही हो मैं भी इसका पे जरूर से करूंगा। फिर हम एक खंडर के पास कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक स्टोन मिला होता है और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो इसे अपने पास रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। और दूसरी साइड हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपने लिए एक मास्क ले रहा होता है और ये मास्क उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो अब मैं भी गॉडेस की तरह एक विलन बन चुका हूँ। फिर हम मैग्नार किंगडम को देखते हैं जहाँ पर सिग्मस किंग ये कह रहा होता है, ब्लैक ड्रैगन मारा गया, इसे तो साइरस ने ही मारा है। वही दूसरा किंग ये कहता है, वहाँ पे काफी ज्यादा खून था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें साइरस का भी खून होगा और हो सकता है शायद वो उसमें मारी गई। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं और गॉडेस कहती है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा? क्योंकि वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट आदमी था और हमने उन्हें चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। ये तो काफी हैरानी की बात है। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो सही होगा। और जो दूसरी दुनिया से हीरो आए हुए हैं वो लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तभी सिग्मस के पास उसका एक सिपाही आता है और वो उसे बताता है, हमें एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और उनका नाम अशीटो है। और इस तरफ हम मेमोरी और साइरस को देखते हैं। साइरस यहाँ पे कहती है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द